नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत के अंतर्गत जो वर्ण उच्चारण है, वर्णों का जो उच्चारण है वो कहाँ कहाँ से होता है, एक तालिका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत जैसे अच है, हल है और अनुनासिक है, इन सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग से है, तो उन सभी का एक तालिका के रूप से अलग अलग रूप से वर्णन करेंगे। सबसे पहले देखिए उच्चारण स्थान, यानी कौन कौन से उच्चारण के स्थान है। फिर है स्वर, फिर है व्यंजन, फिर है अंतस्थ व्यंजन, इसमें स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, आयु है और उच्चारण स्थानों को किस नाम से जाना जाता है, वो सारा आपके सामने वर्णित है। सबसे पहले देखिए हम जो स्वर है उन स्वरों का वर्णन करते हैं। कुल स्वर संस्कृत भाषा के अंतर्गत 13 माने गए हैं। उन 13 का जो उच्चारण है वो कहाँ कहाँ से होता है। जैसे अ और आ है, इसका उच्चारण कंठ से होता है, इन्हें कंठव्य स्वर कहते हैं। ई और ई है, इसका उच्चारण तालु से होता है, इन्हें तालव्य स्वर कहते हैं। री और री, इसका उच्चारण है मूर्धा से होता है, इसलिए इसे हम मूर्धन्य स्वर कहते हैं। फिर है द्वि, इसका उच्चारण दंता से होता है, इसलिए इसे हम दंतव्य स्वर कहते हैं। फिर है उ और उ, इसका उच्चारण है ओष्ठ से होता है, इसीलिए इन्हें हम ओष्ठव्य स्वर कहते हैं। फिर है ए और ऐ, इनका उच्चारण है कंठ और तालु से होता है, तो इन्हें हम कंठ तालव्य जो स्वर कहते हैं। इसी तरह ओ और औ, इसका उच्चारण है कंठोष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें हम कंठोष्ठीय जो स्वर कहते हैं। तो ये तो थे स्वर। इसके बाद में देखिए व्यंजन है, तो व्यंजन को हम जो 3 भागों में बांटते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। फिर है देखिए सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, तो कुल स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं। अब सबसे पहले देखिए कंठ, यानी क, ख, ग, ग और य, इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन व्यंजनों को कंठव्य व्यंजन कहते हैं। यानी क वर्ग है वो कंठव्य के अंतर्गत आता है। फिर है च, च वर्ग के अंतर्गत देखिए च, छ, ज, ज, ज और य, ये है, इनका उच्चारण है तालु से होता है, इसलिए च वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं। इसी तरह अगला देखिए जो ट वर्ग है, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण ये आते हैं, इनका उच्चारण है मूर्धा से होता है, इसलिए ट वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, यानी मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। फिर आता है त वर्ग, त के अंदर त, थ, द, ध, न ये है त वर्ग, इनका उच्चारण दंता से होता है, तो इन्हें हम दंतव्य जो है स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। इसी तरह अगला देखिए प, फ, ब, भ, म ये है, इनका उच्चारण ओठों, ओष्ठ से होता है, ओठों के द्वारा होता है, इसलिए प वर्ग को ओष्ठव्य स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और फिर इसके बाद में देखिए आगे आता है आपके जो पंचम अक्षर होता है, नहीं ये जो स्पर्श व्यंजन है, इनके पीछे वाला जो 5वां व्यंजन है सभी का, य, म, न, ये पंचम अक्षर है, इनका उच्चारण है नासिका के द्वारा होता है, नाक के द्वारा होता है, तो इन्हें हम नासिकीय व्यंजन भी, स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। और इसके साथ में एक जो है अनुस्वार आता है, उसका उच्चारण भी है नासिका के द्वारा होता है, ये नासिकीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है ये आता है, इसका उच्चारण तालु से होता है, तो ये तालव्य
जो है व्यंजन होता है। इसी तरह र है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है तो इन्हें मूर्धन्य जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी तरह ये ल है, इसका उच्चारण दंत से होता है इसलिए इसे हम दंतव्य अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और फिर आता है आपके व, इसका उच्चारण है दंतोष्ठ से होता है इसलिए इसे दंतोष्ठव्य अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, यानी इनका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर है मुख विवीर में ऊष्मा सा उत्सर्जित होती है, इस तरह का एहसास होता है। जिसमें सबसे पहले है ह, तो इसको हमने उस सूत्र में पढ़ा था पिछले वाले अध्याय के अंदर। उसमें ह है कंठ के अंतर्गत आता है तो इन्हें हम कंठ, यानी इनका उच्चारण कंठ से होता है तो इसे हम कंठव्य ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इसी तरह श है, इसका उच्चारण है तालु से होता है तो इसको तालव्य ऊष्म व्यंजन कहेंगे। और इसका उच्चारण देखिए श है, श का उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए इसे मूर्धन्य ऊष्म व्यंजन कहेंगे। और ये स है, इसका उच्चारण है दंता से होता है, दांतों के द्वारा होता है तो इसको हम दंतव्य जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर आगे देखिए हमने पढ़ा था आयोग वह, जिसके अंतर्गत है प और फ और क और ख के जो पहले यानी अर्ध विसर्ग आता है उसे हम आयोग वह व्यंजन के अंतर्गत लेते हैं। जिसमें देखिए प और फ है वो ओष्ठवीय व्यंजन के अंतर्गत आएंगे तो इन्हें हम ओष्ठवीय आयोग वह व्यंजन कहेंगे। यानी जैसे श पचती, तो यानी श पचती के अंतर्गत श से पहले आधा विसर्ग बोला जाता है, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है तो ये आधा जो विसर्ग आता है इसलिए इन्हें हम क्या उपध्वनियम जो है के अंतर्गत व्यंजन के अंदर भी लेते हैं। इसी तरह आता है क, इनका उच्चारण है जीहा मूला, यानी जीहा के द्वारा उसका होता है। जैसे आधा क है, इससे पहले यदि आधा अर्ध विसर्ग आता है तो ये जीहा मूला के अंतर्गत गिना जाता है। तो ये क और ख तो ये थे जो है आयोग व के अंतर्गत गिनते हैं। अब देखिए जो कंठ है कंठव्य व्यंजन है, यानी कंठव्य के अंतर्गत अ आ क ख ग घ ञ और ह आते हैं। फिर है तालव्य व्यंजन के अंतर्गत है ई च छ ज ज य और श आते हैं। फिर है मूर्धन्य जो वर्ण है उसके अंतर्गत ट ठ ड ढ न र और श आता है। फिर है दंतव्य, दंतव्य के अंतर्गत है ऋ त थ द ध न ल और श, ये दंतव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर है ओष्ठव्य व्यंजन जिसमें उ और उ प फ ब भ म आता है। फिर है नासिका, नासिका के अंदर है य म ण न, ये पंचम अक्षर और अनुनासिक आता है। फिर है कंठ तालव्य के अंतर्गत ए और ऐ, कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ और दंतोष्ठ के अंतर्गत व और जीवा मूला के अंतर्गत क और ख आता है। तो ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि किन किन वर्णों का उच्चारण है कहाँ से होता है। इस सारणी के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरह से जो समझाने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।